नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसमें हम उम्मीद करते थे कि हम सरकार बना पाएंगे। सरकार ने अच्छा काम किया, हमारी स्कीम्स को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं कम हुआ है। हाँ, दुख हमें हुआ और खेद हमें हुआ जब हम जीत नहीं पाए। लेकिन जो मैंने दौरा किया है और जो लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, कांग्रेस और कांग्रेस का वर्कर यहाँ अभी उत्साहित है और लोकसभा चुनावों के लिए पूरे ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। और जो नेता हैं, सबसे मेरी चर्चा हुई है। कहीं किसी एक आध इशू पे किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। सब समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और चाहते हैं कि सरकार और जो परफॉर्मेंस है उसको हम चैलेंज करें और जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बड़े तीन विजय अगर हम बात करें तो क्या मानते हैं कि क्यों कांग्रेस? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक में भी जो भ्रम फैलाया गया बीजेपी के माध्यम से, वो हर बार करते हैं, तो उस भ्रम को हम रोकने में शायद कामयाब नहीं हो सके। और जो नेशनली जो माहौल बना हुआ था उसका भी बीजेपी ने फायदा उठाने की कोशिश की है। तीनों स्टेट्स में, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हम समझते थे कि हम लोग सरकार बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए, हमारा जो वोट है, जो वोट परसेंटेज है, उसमें कमी नहीं आई है। जितने लोगों ने हमको पहले वोट दिया था उतने ही लोगों ने इस बार वोट दिया है। लेकिन फिर भी हम चुनाव नहीं जीत पाए। बहरहाल ये हार जीत एक राजनीति का दो पहलू होते हैं और हम लोग अगले चुनाव में और परफॉर्म बेहतर करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नजरिए से क्या बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा के चुनाव नेशनल इलेक्शंस हैं और 10 साल से सरकार बीजेपी की है केंद्र में। अब जनता भी मूल्यांकन करेगी, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की, लेकिन पूरे देश के लोग ये आंकलन करेंगे 10 साल में इस सरकार ने हमारे को क्या दिया है। 10 साल की सरकार यूपीए की भी थी और इन 10 सालों में भाजपा की सरकार ने, चाहे वो छोटे उद्योग हो, नौजवान हो, फौज की भर्ती हो, अग्निवीर वाली स्कीम हो, जो हाल किसानों का किया है, काले कानून बनाए हैं, जीएसटी लेकर आए हैं, नोटबंदी करी है, नौजवानों को लगता है कि उनको रोजगार मिलेगा नहीं और आज हिस्टोरिक हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है। तो हर वर्ग पीड़ित है, चिंतित है और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली काम सरकार कर पाई है। तो उस 10 साल की रिपोर्ट कार्ड को भी लोग देखेंगे वोट करने से पहले। मैं मानता हूं कि देश में जो अलायंस बना है विपक्षी पार्टियों का, जो इंडिया अलायंस है, वो एक मजबूत अलायंस है और इंडिया अलायंस के जो पॉलिटिकल पार्टीज के आप वोट शेयर अगर इकट्ठा करेंगे तो लगभग 2/3 वोट शेयर इंडिया अलायंस पार्टनर्स की पार्टीज को मिला हुआ है और एनडीए को 1/3 मिला था। तो इसीलिए भाजपा थोड़ी चिंतित भी है नेशनली। लेकिन मैं मानता हूं कि सीट शेयरिंग के बाद जो चुनाव हम लड़ेंगे मुद्दों के हिसाब से और रियल पब्लिक जो इश्यूज हैं उनको रेखांकित कर कर उनको हम मुद्दे बनाकर जनता के बीच में जाएंगे और हम लोगों को मिलेगी कामयाबी। एक असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा सर्मा, 2005 की राहुल गांधी जी की जो फोटो है जो अफगानिस्तान में वो बाबा के पांव पे खिंचवाई थी, उसको शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि व्हाई डू यू हेट हिंदूज सो मच? अब ऐसा ये जो भाजपा में कभी कभी मैं देखता हूँ एक आदत बन गई है, ये फोटोएं तोड़ना, मरोड़ना, पुरानी बात को काट छींट के प्रेजेंट करना। अब ऐसे तो आदरणीय एल के अडवाणी जी भी गए थे पाकिस्तान में जिन्ना साहब की कब्र के ऊपर, जो भी। अब इसमें तो इसका कोई अंत नहीं है कि आप इतिहास में फोटोओं को लगा के अलग अलग लांछन लगाएं। हकीकत यह है कि जो पब्लिक के इश्यूज आज हैं, किसान के, बेरोजगारी के, नौजवानों के, महंगाई के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़क के, जो आज लोगों के अंदर एक समाज को तोड़ने की कोशिश कभी कभी करी जाती है वोट हासिल करने के लिए, जो तनाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, ओपनली हो रहा है, विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, जुडिशरी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये भी सब पब्लिक देख रही है और इन सबको देखने के बाद अपने वोट का वो इस्तेमाल करेंगे। और राजस्थान में अभी हुआ है, हम लोग चुनाव में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अभी बाई इलेक्शन हुआ है। उस बाई इलेक्शन में चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, भाजपा के उम्मीदवार को बीजेपी ने मंत्री बना दिया। बावजूद उसके हमारे नौजवान उम्मीदवार को जनता ने जिताया है बाई इलेक्शन में राजस्थान के अंदर, चुनाव से 1 महीने बाद। तो पब्लिक सब देखती रहती है और बड़ा एक प्रोएक्टिवली वॉच करती है पार्टीज को और गवर्नमेंट्स को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा। जब से यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार आई है उसके बाद से कहीं कि नक्सल इंसिडेंट्स है
वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब जो सरकार होती है, अगर उसको पूरी एम्पावरमेंट आप नहीं करें और पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली से सारा चलाने की कोशिश करती है, तो जो मुखिया होता है या जो मंत्री होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो तंत्र होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है और जब तक वो एम्पावर्ड नहीं होगा तब तक वो टैकल नहीं कर पाएगा। तो ये जो पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की कोशिश की जाती है, पर्चियों से लोग डिपार्टमेंट और मंत्री बन रहे हैं और जो कंट्रोल पूरा है वो सेंट्रलाइज दिल्ली से अगर होगा तो निश्चित रूप से जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और अभी सरकार बहुत नई नई बनी है, तो मैं सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करूँ नहीं, लेकिन जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नियंत्रण पूरा सरकार नहीं करा पा रही है।